हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरवाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आज आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा कोलकाता में हूँ, तो यहाँ अभी 1-2 दिन रुकूँगा, फिर उसके बाद आगे की। और जैसे कि आज गणेश पूजा भी है, तो हैप्पी गणपति। आप लोगों को हार्दिक बधाई है गणपति की, गणेश पूजा की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी मार्केट में ना आज छुट्टी था, तो देखते हैं कि आप लोगों का 2-3 क्वेरी आया था कि सर क्या मतलब, देखिए क्या है ना, कुछ लोग मतलब बोलने का कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, शायद वो अभी थोड़ा मार्केट में नए हैं, या हो सकता है कि मतलब बोलते नहीं है दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है। मैं मार्केट पे कोई भी व्यू देता हूँ ना, तो एक जनरल व्यू देता हूँ। ये मैं अब मैं गलत भी हो जाता हूँ ना, तो मैं खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कोई डेली डेली दिहाड़ी मजदूरी वाला काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है साहब, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। मेरा एक व्यू रहता है, अगर व्यू सही हो गया तो भगवान की कृपा है, जब नहीं होता है तो मैं उसके लिए और मेहनत करता हूँ। ठीक है, और मैं किसी को भी मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी ऑप्शन चेन या इंट्राडे के लिए नहीं बोलता हूँ। हाँ, मेरा व्यू देख के कोई जो लोग करते हैं और बाद में गलत होता है, तो उनको लगता है कि ये व्यू गलत हो गया। भाई मैं जानबूझ के भी गलत कर दूंगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं आपका मतलब व्यू से पैसा बना लूँ डेली बेसिस पे। भाई साहब गलती मत करना। ठीक है, गलती मत करना, मैं बता दिया। तो आप बोलोगे क्यों सर, बना लेने में क्या दिक्कत है? भाई जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं दूसरे को करने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं नशा नहीं पालने दूंगा, क्योंकि नशेरी को जब नशा नहीं मिलता है ना, फिर वो देखिएगा अनाप शनाप कुछ भी बकवास करना शुरू कर देता है। तो सर मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, मैं प्लीज़, मैं किसी को इंट्राडे के लिए मूव के लिए नहीं बताता हूँ। ठीक है, जितने भी डाटा आते हैं एक डिस्कशन होता है, उस पर एक व्यू बनाते हैं। और एक दिन का व्यू हल्का मिस्टेक होता नहीं है कि कुछ लोग निकल के आने लगते हैं कि सर आपका तो व्यू गलत होने लगा। अरे भाई व्यू गलत हो रहा है तो क्या हो गया है? ठीक है, हो गया, हम और उस पर मेहनत करेंगे और उस पर काम करेंगे। क्या होता है कभी काल एक जगह काम करते करते जो माइंड होता है ना, वो रुक सा जाता है। मतलब रुकने का मतलब कि उसमें ना जंग लग जाता है। तो हो सकता है मेरे से गलती हो रहा, 1-2 दिन हो गया 500 पॉइंट का तेजी का था। अब आपने निगेटिव देख लिया, ये तो नहीं देखा कि भैया एक बड़ा मूवमेंट का था और बड़ा मूवमेंट हुआ। हाँ, ये है कि पॉजिटिव साइड में मेरा अनुमान था। मैं हमेशा पॉजिटिव ही बोलूंगा, भले निगेटिव हो जाए। ठीक है साहब, तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, आप हमेशा पॉजिटिव साइड में ही क्यों करोगे? तो बड़े बुजुर्ग के ना कभी भी गोर पैर छूइएगा ना, तो हमेशा बोलेंगे खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु हो, धन संपदा वैभव से फलीभूत हो। इसका ई मतलब नहीं होता है कि दीर्घायु बोल दिए तो आप मरिएगा नहीं कभी। हैं, आपको बोल दिए कि हाँ भाई आपको आपके हर मन की इच्छा पूर्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दे दिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको जाके अगला दिन ब्लेम करोगे कि भाई आपने तो आशीर्वाद दिया था, कुछ पूर्ति भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस किस कैसा मतलब ये बात हो जाएगी, ओछापंथी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, बात समझिए, कर्म प्रधान, कर्म करना पड़ता है हर जगह। दूसरा, शायद कुछ ज़्यादा टाइट तो नहीं बोल दे रहा हूँ, चलो बोल दे रहा हूँ तो बोल दे रहा हूँ। अभी थोड़ा बोलते नहीं है, थोड़ा सा माइंड अभी मतलब वो हो गया है, क्लीन हो गया है, क्योंकि अभी बच्चे उच्चे के साथ है ना। क्योंकि ना मैंने ये चीज़ गौर किया है, आप जब ड्राइविंग करोगे ना, खुद ड्राइव करोगे ना कोई भी गाड़ी, तो आप देखना आपका माइंड ना ज़्यादा काम करता है। ये मेरे साथ होता है। अगर मैं थोड़ा सा लंबा दूरी, सब थक जाता है, मेरा माइंड उस समय ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। मुझे मज़ा आता है, सही चीज़ सोचने में मेरे को मदद मिलता है। ये मेरे साथ है, हो सकता है आप लोगों के भी साथ होगा। किसी को राइडिंग करना अच्छा होगा, किसी को ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा लगता है, यही चीज़ है। तो ठीक है, दूसरी बात, आप कई लोगों ने पूछा कि सर आपको चाइना मतलब तुरंत मतलब ऐसा बात बोलने लगते हैं कि मतलब कोनो ओरे छोड़ नहीं है। सर आपको चाइना प्रेम हो गया, आप भीष्म पितामह क्या बोल रहे हो? अरे भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा से वचनबद्ध थे। ठीक है, लेकिन हम नहीं हैं। हम हमें उदंड को, हमें जो देश हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, हम उसके लिए वचनबद्ध रहेंगे। बाबा जी का ठल्लू मेरा, मैं नहीं रहता वचनबद्ध। मैं प्रॉफिट भी बुक करूंगा और रगड़ूंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो मैंने चाइना पे इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है, उसका ये मतलब है कि जिन्होंने ये बात, जो पोर्टफोलियो को एजुकेशन लिए हैं, वो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जो जिन्होंने पोर्टफोलियो एजुकेशन लिया है, अच्छा पीई पोर्टफोलियो एजुकेशन, वाह, तो वो आसानी से समझ जाएंगे। अदरवाइज नए लोग नहीं समझ पाएंगे, वो खाली अनाप शनाप वो कमेंट्स करेंगे। ठीक है, आप नहीं समझ पाइएगा। यहाँ हमको चाइना के लिए अलग से पैसा नहीं निकालना है। जो ग्लोबल है ना, ग्लोबल में हम अमेरिका को ही ग्लोबल समझे। क्यों भाई?
हम चाइना को भी इसमें भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि चाइना अमेरिका का बत्ती बंद कर रहा है, तो इसलिए हम उसको भी ग्लोबल मान रहे हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट अब चाइना में भी जाएगा। सर चाइना का संबंध भारत से अच्छा नहीं था तो नहीं किए, नहीं किए भाई, अच्छा नहीं था तो आज अच्छा थोड़ा सा ठीक हो रहा है, हमारा देश के प्रति उनका अच्छा है तो हम उसके साथ दोस्त हैं। सर यहाँ आपका विचार मेरा विचार कोई मायने नहीं रखता, यहाँ देश इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे हज़ार आएंगे, लाख चले जाएंगे, ये देश नहीं मिटना चाहिए साहब, ये बात हमेशा मान के चलिए। तो देश के लिए बहुत सही है कि जब देश की राजनीति पार्टी और जब चाइना के साथ अच्छा बिहेव हो रहा है तो हम भी इसको अपने पॉजिटिव तौर पे लेंगे और चाइना को हम उस तरह से समझेंगे। तो यहाँ क्या करना है, जो यूएस में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसी का 5% इधर, 2-4% इधर कर देने का है। ठीक है, यूएस का मतलब पूरा विश्व नहीं होता है, यहाँ चाइना में भी करेंगे। यहाँ तो रसिया का है नहीं, रसिया का अगर ईटीएफ रहता ना तो मैं रसिया में भी करता। यहाँ हमारे मार्केट में यूएस मार्केट का है और चाइना का है, तो इसीलिए हम चाइना पे अपना व्यू पॉजिटिव कर दिए हैं। ठीक है, और कोई कारण नहीं है, यहाँ मेरा व्यक्तिगत कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश का संबंध अच्छा हो रहा है तो ठीक है। अब अमेरिका 50% टैरिफ लगा दिया, क्या उम्मीद करेंगे यार उससे? काके रिटर्न आदमी है जिसको चलने नहीं आ रहा। आप देखें ना पुतिन, और देखें ना चाल चलते हुए बायां पैर ऐसे फेंक के चल रहा है जैसे कोई क्या बताया जाए, है लग रहा कोई मतलब बोलते नहीं है टिटनेस का टीका उसके पिछवाड़े में कोई ठोक दिया, बीमारी है उसको। ठीक, न्यूज में ही बोल रहा है कि वो क्या है, अमेरिका का ही कुछ डॉक्टर बोल रहा है क्या उसको बीमारी हो रखा है, जिस कारण से वो एक पैर फेंक के चलता है। मेंटल डिसऑर्डर का भी कुछ संज्ञान में आता है, अब मुझे उतना नहीं उतना आइडिया है। तो ये चीज़ है, ठीक है साहब। तो वो पागल है, छोड़ दीजिए। 50% लगा दिया भाई सब टैरिफ, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? हमारे जो कपड़ा उद्योगी हैं, जो जेम्स मतलब सोना चांदी ज्वेलरी का काम करके जो विदेश से पैसा कमाते थे वो आ गए, केमिकल आ गया, तो ये सब में आप लगा दिए। तो कोई आपने कहाँ नहीं लगाया? जहाँ एप्पल का एप्पल है वहाँ आपने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि उसने आपको चढ़ा दिया था, ठीक है ना, इसलिए आपने नहीं लगाया। क्लियर है? तो एप्पल में नहीं लगा है, फार्मा में ड्रग में नहीं लगा है, तो ये चीज़ है। तो वो अपना देश के लिए बिल्कुल काम कर रहा है, तो हम अपने देश के लिए नहीं काम करें, इसलिए हम चाइना में इन्वेस्ट किए। स्पष्ट है। और चाइना में कोई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, यहाँ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, स्विंग करने के लिए इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि जो सेकेंड चाइना है ये ऐसे कुछ ही दिन में हमको लगता है कि 1 नंबर पे भी आने का दमखम रखता है। अभी एससीओ मीटिंग हो रहा है, फलाना ठिकाना, चाइना बहुत एग्रेसिव काम कर रहा है और अमेरिका को फटती है चाइना से। ठीक है, क्योंकि चाइना ने अपने देश में हर अमेरिकी चीज़ को बंद कर रखा है। अमेरिका का पावर क्या पता है? डिजिटल दुनिया। अमेरिका का पावर उसका डिजिटल दुनिया है। फेसबुक हो, है ना, फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, ठीक है, व्हाट्सअप हो, या फिर यूट्यूब हो, ठीक है, या फिर और आगे चलिए फिर ये तो मतलब है इंस्टा हो, ठीक है। कैसे पावर है देखिए हम बता रहे हैं। 5वां माइक्रोसॉफ्ट हो, छठा गूगल हो, ठीक है ना, 7वां अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो। अब देखिए मैं कैसे, अपना भारत का बोलिएगा तो एक भी नहीं बता पाएगा आदमी, क्या मैं ही कुछ नहीं बता पाऊंगा, झूठ क्या बोलूँ। फ्लिपकार्ट हो, 9वां नेटफ्लिक्स हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये इनका पावर है भाई साहब, ये इनका पावर है। वर्ल्ड में कहीं चल जाओ इन्हीं की ब्रांड दिखेगी, कोका कोला। बताओ जी क्या मतलब है, क्या मतलब है? आप देख रहे हैं ना, बर्गर पिज़्ज़ा, और खासकर बच्चे देखिए मेंटल स्थिति कैसी है। उनको बोलेंगे आलू पराठा खा लो, नहीं खाएंगे। पिज़्ज़ा मंगवा दे, बाप रे बाप, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा मतलब हम क्या कर दिए कि पिज़्ज़ा को खाया जाए, ओ हो बच्चे खुश, ठीक है। और वही बोले समोसा चाट खाया जाए तो नहीं खुश। भाई साहब देख लीजिए क्या स्थिति है, ये इनकी ताकत है और ये सारी ताकत चाइना में नहीं है, इसलिए चाइना आज दूसरे नंबर पे है, बाकी सारे देश चाइना से पीछे हैं। और उनकी ये अच्छाई को देखते हुए मैं चाइना पे इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाया हूँ। तो सर वो तो चोर है, पता है चोर है। अगर आपको पता चल जाए कि आगे आपके साथ चोरी होने वाला है तो आप उसी तरह ना जाओगे, उसी तरह से ना जाओगे सर। अपना जो भी इम्पोर्टेंट सामान या कीमती सामान को उसी तरह से रख के जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि चोर है और आप आगे जा रहे हो, अचानक से आप पे किसी ने अटैक कर दिया तो आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अमेरिका अचानक से किया, लेकिन भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है और भारत दब नहीं रहा है, भारत अल्टरनेट खोज रहा है। भाई साहब ये निकलेगा, 140 करोड़ की देश है, एक सुई खरीद लेंगे ना देश, उसी दिन वो कंपनी करोड़पति बन जाएगी। ठीक है, तो ये देश झुकेगा नहीं साहब, ये देश आगे बढ़ेगा।
चाइना पे जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मैं बस एक ही वर्ड बोलूँगा कि करंट मार्केट प्राइस पे साहब हमने बाई तो किया है, ठीक है, वो माइनस होगा तो याद रखिएगा ये चाइना है, 11% माइनस पे सेकेंड लॉट लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। चाइना है, उसी हिसाब से हैंडल करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। बाकी अप साइड में 5% पे काम करना है, ठीक है। ये मेरा अपना व्यू है। आपको मेरा व्यू पसंद आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कोई गलत बात नहीं है। ये मेरा व्यू है, हो सकता है कि मेरा व्यू उचित नहीं हो, लेकिन देश हित में आज के टाइम में जिस तरफ देश का इंटरेस्ट होता है वही काम करने में उचित है। राज नहीं, शुरू से हमारा इंडिविजुअल का कोई, हम बस यही चाहेंगे कि हमारा देश जिससे ठीक हो वही काम करे, ठीक है साहब। यहाँ सही गलत होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और बाकी इन्वेस्टमेंट ETF के साथ रहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट है। और आप आज भी देख रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो ठीक है, थोड़ा बहुत गिरा है, अदरवाइज स्टॉक वालों की तो लंका लग रखी है, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कह के, हो सकता है सर इसमें बहुत कड़े कड़े वर्ड बोले हैं, तो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब भाई बोलते नहीं है यही है ना भाई अब दोस्ती किए हैं कड़ेले से, तो भाई वो मीठे वाला स्वाद कहाँ से आएगा, गन्ने का स्वाद तो आएगा नहीं। जो हकीकत है उसको तो मैं आपके सामने रखूँगा। हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ कड़वापन हो, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँ, जो है सो है सर, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करिए, कुछ नहीं है, ये मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी है। और अभी विजय केडिया साहब का भी न्यूज़ आ रहा है कि 20% कैश में। अरे कैश में मतलब क्या, वो हाथ में लेके कैश थोड़ी रखे हैं, वो लिक्विड फंड में रखें। ऐसे देखिएगा तो हम लोग 30 से ज़्यादा % कैश में है। तो आप बोलिएगा कैसे कैश में क्या है, गोल्ड सिल्वर में कौन चीज़ है जी, जब मन चाहेंगे तब नहीं बेच देंगे, है कि नहीं आप भी। तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है बोल रहे हैं सर, हम भी हैं। वो लार्ज कैप में है, तो लार्ज कैप में कौन स्टॉक में होगा, हम पूरा इंडेक्स में हैं, तो हम नहीं हैं कैश में। तो यही बात है, समझ समझ के फेरा है, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।